सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो यार आज से हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने एरेस कंप्लीट कर लिया है गाइस, हम लोगों ने लिंक लिस्ट कंप्लीट कर लिया है एंड हम लोगों ने 2D मैट्रिक्स भी कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टैक स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में, ये कैसे डिफरेंट होता है एरेस से या फिर लिंक लिस्ट से। एंड देन एट द एंड हम लोग देख लेंगे कि जावा में हम लोग प्री डिफाइंड क्लास को यूज करके स्टैक को कैसे बना सकते हैं। So this is basically today's agenda guys. So without wasting any time, let's get started. तो यार बात कर लेते हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या है। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर भी जो है गाइज, इट इज़ ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं लिखता भी जाता हूँ, इट इज़ ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही होता है गाइज, अनलाइक वी हैव एरेज, लिंक लिस्ट। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है गाइज कि इट हैज़ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। जैसे कि ये जो है ना, स्टैक जो है वो फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशंस। इसका क्या मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट का? जैसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये सारे प्लेट्स है गाइस, है ना। जैसे कि मान के चलो अपन शादी में है एंड ये सारे कुछ प्लेट्स रखे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनमें से जो सबसे पहला प्लेट होता है उसको उठाते हैं एंड आगे बढ़ जाते हैं। ये हम लोग बेसिक सा काम कर रहे होते हैं। तो ये जो देखो गाइस, ये जो स्टैक है, ये देखो, ये जो स्टैक है, प्लेट्स का जो स्टैक बना हुआ है, इसमें ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो अगर इस स्टैक को हम लोग बनाएंगे गाइस, तो इस स्टैक को हम लोग बनाते कैसे हैं? एक प्लेट रखें, दूसरा प्लेट रखें, दूसरा प्लेट रखें, फिर तीसरा प्लेट रखें, फिर चौथा प्लेट। तो इस तरह करके हम लोग प्लेट्स को एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट के ऊपर रखते जाते हैं, ये होता है। तो इस स्टैक में देखो गाइस, इस स्टैक में अगर कोई भी बंदा अगर उसको प्लेट चाहिए होगी, तो वो जो प्लेट है वो कहाँ से निकालेगा? वो निकालेगा सबसे टॉप से। सबसे टॉप से वो एक प्लेट निकालेगा एंड आगे बढ़ जाएगा जो भी आइटम्स होंगे उनको खाने की तरफ। तो ये क्या होगा, ये सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट उठाएगा। तो अगर इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है, जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है गाइज, वो इंसर्ट हुआ है, वो लास्ट में इंसर्ट हुआ है, वो लास्ट में इंसर्ट हुआ है। लेकिन जो वो पॉप आउट हो रहा है, या फिर मैं बोलूँ तो जो जब उसको अपन रिमूव कर रहे हैं, तो उसको रिमूव कब हो रहा है, वो रिमूव हो रहा है फर्स्ट। तो फर्स्ट आउट यहाँ पे लिख दो या फिर फर्स्ट रिमूव लिख दो। तो ये किस ऑपरेशन पे काम करता है गाइस? लास्ट इंसर्ट फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है, जो लास्ट में ऐड हुआ है, वो जो है वो सबसे पहले पॉप आउट होगा। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है गाइस स्टैक। तो स्टैक क्या है? स्टैक इज ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बट इट हैज सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लाइक इट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशंस। तो स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये लास्ट इन फर्स्ट आउट को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये हो गया स्टैक। अब अगर हम लोग बात करें कि ये एरेस से अलग कैसे, या फिर एरे लिस्ट से अलग कैसे। एरेस तो नहीं गाइस, क्योंकि वो फिक्स साइज का होता है, वो फिक्स साइज का होता है। तो अगर इसको हम लोग कंपेयर करें, तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं लेट्स से एरे लिस्ट से। एरे लिस्ट से, या फिर मैं बोलूँ C++ में तो वेक्टर से। वेक्टर से अगर इसको कंपेयर करें गाइस, तो देखो एरे लिस्ट कैसा होता है या फिर वेक्टर कैसा होता है। हम लोगों के पास ऐसा कुछ एरे लिस्ट होता है एंड इसमें क्या होती है गाइस, इसमें होती है इंडेक्सिंग 0 1 2 3। तो लेट्स से अगर हम लोग को सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, तो उसको हम लोग गेट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। हम लोग ऐसा कर देंगे ARR.get एंड यहाँ पे हम लोग इंडेक्स पास कर देंगे, जिससे कि जो एलिमेंट का वहाँ पे जो एलिमेंट पड़ी होगी वो हम लोगों को मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग किस में करते हैं, एरे लिस्ट में या फिर वेक्टर में, है ना। इस तरह से करते हैं। अगर लेट्स इसी में हम लोग को ऐड करना हो, तो हम लोग यहाँ से ऐड कर देंगे, लास्ट से भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कहीं पे बीच में भी इंसर्ट करना है तो बीच में भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट में भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैक होता है उसमें हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें कभी भी हम लोग जो एलिमेंट ऐड करते हैं ना, वो हमेशा हम लोग टॉप पे करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोग को स्टैक समझाऊं, तो लेट्स से ऐसे हम लोग स्टैक को हॉरिजॉन्टली तो नहीं दिखाते, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल यहाँ पे आप लोग समझने के लिए इतना समझ लो कि ये स्टैक है। अब अगर हम लोग को इसमें एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, लेट्स से इसमें हम लोग को 4 इंसर्ट करना है, तो 4 जो इंसर्ट होगा ना गाइज, वो हमेशा ही इसके टॉप पे होगा, या फिर मैं बोलूँ तो उसके एंड में होगा। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, तो जैसे स्टैक को हम लोग हमेशा वर्टिकली डिनोट करते हैं गाइस। कभी भी अगर हम लोग को स्टैक को डायग्रामेटिकली दिखाना होता है, तो डायग्रामेटिकली हम लोग हमेशा स्टैक को दिखाते हैं वर्टिकली। तो अगर इसमें 0 एंड 1 पड़ा हुआ है, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे ना, जो नेक्स्ट एलिमेंट इसमें हम लोग इंसर्ट करेंगे, वो कौन सा एलिमेंट है, वो है 4। तो 4 जो है वो हमेशा ही उसके टॉप पे इंसर्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी हम लोग स्टैक में इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट को यहाँ पे हम लोग पुश ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पे यही याद रखना कि स्टैक के वोकैबुलरीज में हम लोग इंसर्ट को क्या बोल रहे होते हैं, इंसर्ट को हम लोग बोल रहे होते हैं पुश। तो कभी भी हम लोग स्टैक में पुश करते हैं, तो वो हमेशा ही उसके टॉप पे जाके पुश हो रहा होता है। तो अगर 4 को हम लोगों ने पुश किया, तो वो 4 जो है उसके टॉप पे चला गया। इस तरह अगर 5 एक और एलिमेंट पुश करेंगे, तो वो उसके टॉप पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एरे लिस्ट या फिर वेक्टर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग कहीं से भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, या तो फर्स्ट से, या तो मिडिल से, या फिर एंड से। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है।
तो स्टैक एक स्पेशल प्रॉपर्टीज फॉलो करता है गाइस, जिसको कि हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। एंड जितने भी एलिमेंट्स उसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं वो हमेशा ही टॉप पे जाके इंसर्ट हो रहा होता है। तो ये होता है गाइस स्टैक। इसी तरह अब अगर मान के चलो हम लोग को रिमूव करना है ना, ये हमारे पास स्टैक बन गया 0 1 5 4 5 ना, ये स्टैक बन चुका है। अब अगर लेट से हम लोग को इससे रिमूव करना है, तो रिमूव भी है जो गाइस, रिमूव भी हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट ही होता है। ये भी याद रखना कि स्टैक में कभी भी हम लोग रिमूव करते हैं ना, वो भी टॉप एलिमेंट रिमूव होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इस स्टैक में से रिमूव करेंगे, तो सबसे पहले रिमूव करेंगे तो 5 जो है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह फिर से हम लोग रिमूव करेंगे तो 4 जो है वो रिमूव हो जाएगा, फिर 1 जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह करके रिमूव ऑपरेशन जो है यहाँ पे काम कर रहा होता है। एंड स्टैक की वोकेबलरी में हम लोग रिमूव को जो है वो पॉप बोलते हैं। तो अगर हम लोग को रिमूव करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग पॉप कर रहे हैं, स्टैक में से हम लोग पॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो पुश हो गया, पुश करना मतलब इंसर्ट करना स्टैक में, पॉप करना मतलब रिमूव करना स्टैक में से। ठीक है, ये दो ऑपरेशन हो गए। इस तरह एक ऑपरेशन और होता है हम लोग के पास पीक। इस तरह एक ऑपरेशन स्टैक में और होता है हम लोग के पास, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पीक। तो पीक क्या करता है गाइस, लेट्स से इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। लेट्स से ऐसा हमारे पास कुछ स्टैक है गाइस, ऐसा कुछ स्टैक है 0 1 2 3 ऐसे कुछ एलिमेंट्स है। तो पीक फंक्शन क्या करता है गाइस, पीक फंक्शन जो है, जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है ना स्टैक का, वो हम लोगों को रिटर्न कर देता है। तो यहाँ से अगर मैं इस स्टैक में से अगर पीक करूंगा, तो पीक वाला जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करके दे देगा, वो रिटर्न करके दे देगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3। तो 3 फंक्शन होते हैं बेसिकली। ऐसे फंक्शन तो और भी होते हैं, जैसे एक साइज फंक्शन होता है। साइज फंक्शन हम लोगों को बता देता है कि भाई हमारी करंट साइज कितनी है हमारे स्टैक की। तो एक साइज फंक्शन होता है, तो अगर साइज फंक्शन कॉल करेंगे तो वो 4 दे रहा होगा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है 0 1 2 3। एक पीक होता है हमारे पास, जो कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है ना, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न करके दे देता है। एक पॉप होता है हमारे पास, जो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप कर देता है, एंड एक पुश होता है जो कि स्टैक के टॉप पे जाके पुश कर रहा होता है एलिमेंट को। तो ये कुछ 4-5 ऑपरेशंस होते हैं गाइस स्टैक में। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक बार फिर से मैं समराइज करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैंने क्या क्या बताया। मैंने ये बताया कि स्टैक जो है, स्टैक क्या होता है, स्टैक इज ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बट इट हैज़ सम स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिक पे ये काम कर रहा होता है। तो अगर स्टैक में कभी भी पुश होता है तो हमेशा उसके टॉप एलिमेंट पे होता है। स्टैक से हम लोग कभी भी इंडेक्सिंग से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एरे लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्सिंग करके हम लोग या तो उसके एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग सेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं किसमें, एरे लिस्ट में, वेक्टर में, ऐसा। लेकिन स्टैक में अगर लेट से ऐसे एलिमेंट्स है 0 1 2 3, तो अगर हम लोगों को 1 चाहिए ना गाइस, 1 अगर चाहिए तो हम लोग को पॉप कर करके यहाँ तक पहुँचना होगा। हम लोग डायरेक्टली 1 तक नहीं पहुँच सकते हैं गाइस, ये स्टैक का नियम है। इस तरह से कुछ स्टैक काम कर रहा होता है। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर पे काम कर रहा होता है। इसमें कितने सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो मेनली हमारे पास 4-5 तरह के ऑपरेशंस होते हैं गाइस स्टैक में। एक तो होता है पुश, जो कि इंसर्ट जैसा काम कर रहा होता है। एक होता है पुश, एक होता है हमारे पास पॉप। पॉप होता है जो कि रिमूव के जैसा काम कर रहा होता है। एक होता है पीक, जो कि क्या करता है, जो कि टॉप एलिमेंट को रिटर्न कर देता है। एक है हमारे पास साइज फंक्शन, जो कि साइज रिटर्न कर देता है कि हमारी करंट साइज स्टैक की कितनी है। एक है हमारे पास इज एम्प्टी गाइस, एक है हमारे पास इज एम्प्टी, जो कि हम लोगों को चेक करके बताता है कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है या नहीं। तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं गाइस। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में, एंड हम लोग इसको जावा में बनाते कैसे हैं उसके बारे में। तो देखो गाइस, स्टैक हम लोग जावा में कैसे बनाते हैं। तो एक प्री डिफाइंड क्लास हम लोगों को है गिवन जावा में। तो एक प्री डिफाइंड क्लास हम लोगों के पास गिवन है जावा में। एक क्लास है जिसका कि नाम है स्टैक। स्टैक नाम ही है क्लास का। तो ये जो है ये यूटिल पैकेज में होता है गाइस, ये जावा डॉट यूटिल पैकेज में होता है। जावा डॉट यूटिल पैकेज में होता है। तो हम लोग को इसको यूज़ करने के लिए उसको इंपोर्ट करना होगा, है ना। उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे बेसिकली। एंड इसी तरह गाइस, अगर मैं C++ की बात करूँ तो HTML लाइब्रेरी में भी हमारे पास स्टैक होता है। तो आप लोग उसको वो भी प्री डिफाइंड होता है, उसको भी आप लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है गाइस, तो जावा डॉट यूटिल पैकेज में होता है। तो स्टैक का अगर मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिखूँ, तो सबसे पहले तो हो जाएगा हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक, इस तरह करके हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर स्टैक को बनाने की बात करें कि कैसे हम लोग स्टैक बनाते हैं, तो उसका देखो सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टैक। सबसे पहले जो है वो स्टैक जो है वो क्लास है एक जावा में। तो सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं स्टैक। फिर हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करते हैं। हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करते हैं कि किस डेटा टाइप का हम लोग को स्टैक बनाना है। हो सकता है इंटीजर का बनाना हो सकता है स्ट्रिंग्स का बनाना हो सकता है बूलियंस का बनाना हो सकता है किसी का भी बनाना हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं डेटा टाइप कि किस डेटा टाइप का हम लोग को स्टैक बनाना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं रेफरेंस नेम, कि रेफरेंस नेम क्या होगा, इस स्टैक का नाम क्या होगा।
तो इस तरह से कुछ हम लोग क्या करते हैं गाइस, स्टैक को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो ये डिक्लेरेशन स्टेप है गाइस। तो अगर इसका मेमोरी डायग्राम बनाऊं तो स्टैक स्पेस में, ये स्टैक स्पेस है, ये हीप स्पेस मान के चलो इसको, ये हीप है, ये स्टैक है, ठीक है। तो स्टैक स्पेस में क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा, एक वेरिएबल बनेगा। एंड लेट्स से अगर एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो एक स्टैक बना लेते हैं, स्टैक ऑफ इंटीजर हम लोग बना लेते हैं। तो स्टैक ऑफ इंटीजर एंड लेट्स से इसका जो नाम है वो हम लोग दे देते हैं st। तो इस लाइन के चलने के कारण, इस लाइन के चलने के कारण क्या हुआ होगा गाइस, स्टैक मेमोरी में एक रेफरेंस बना होगा जिसका कि जो नाम होगा वो st होगा। अभी कुछ नहीं हुआ है गाइस, अभी जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना है, अभी हीप में मेमोरी एलोकेशन नहीं हुई है, ठीक है। ये मैं गाइज आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, मतलब हम लोगों ने एरे में भी देखा था, लिंक लिस्ट में भी देखा था, हम लोगों ने हर जगह देखा था। मैं मेमोरी डायग्राम से बना के समझाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ गाइज। तो स्टैक से ये हुआ है। एंड ये भी मैंने बताया था गाइज कि ईच एंड एवरीथिंग इन जावा इज अ ऑब्जेक्ट। तो सब चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो अगर स्टैक को हम लोग को बनाना है, स्टैक को अगर इनिशियलाइज करना है तो क्या करना होगा गाइज, एस टी इक्वल्स टू न्यू स्टैक करना होगा। न्यू स्टैक क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि ईच एंड एवरीथिंग इन जावा इज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को न्यू करना होगा, न्यू कीवर्ड का यूज़ करना होगा स्टैक को इनिशियलाइज करने के लिए। तो इस लाइन के चलने के कारण, जो सेकंड वाला लाइन है, इस लाइन के चलने के कारण क्या हुआ होगा, हीप स्पेस में, हीप मेमोरी में क्या हुई होगी, एक स्टैक बनी होगी एंड एक एम्प्टी स्टैक बनी होगी। उसमें से कुछ होगा नहीं, एंड ये जो स्टैक है ना, ये वेरिएबल इसको पॉइंट करना लगा होगा। लेट्स से इसका जो एड्रेस है वो 2000 है। तो ये काम हो गया गाइस हमारे मेमोरी में। तो इस तरह से कुछ हम लोग स्टैक को बनाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं ना गाइस, इसको प्रैक्टिकल के साथ साथ करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा फंक्शन है गाइस, ये हमारा कोड एडिटर है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक हम लोग स्टैक बनाएंगे। एंड लेट्स हम लोग स्टैक बनाते हैं, स्टैक ऑफ इंटीजर्स। तो स्टैक ऑफ इंटीजर इक्वल्स टू न्यू स्टैक। इन दोनों लाइन्स को हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे स्टैक बन गया है हम लोगों का, ठीक है, स्टैक बन गया है। एंड जैसा मैंने बताया था कि हम लोग को इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये जावा डॉट यूटिल पैकेज में होता है, तो हम लोगों ने इसको इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पुश ऑपरेशन की। पुश ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो लेट से हम लोग इसमें पुश कर देते हैं अपने स्टैक में। तो स्टैक डॉट पुश लेट से 10 एंड फिर हम लोग पुश कर देते हैं स्टैक डॉट पुश लेट से 20 एंड 30। तीन एलिमेंट्स हम लोगों ने स्टैक में पुश कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग उसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो सिस आउट करवा लेते हैं किसको, स्टैक को। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्टैक एलिमेंट्स आर। तो स्टैक भी पुश प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। एंड हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि हमारी जो साइज़ है वो कितनी है। तो साइज़ ऑफ स्टैक इज, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा साइज़। तो साइज़ प्रिंट करने के लिए एस टी डॉट साइज। एंड स्टैक को तो हम लोग जनरली ऐसे प्रिंट कर सकते हैं एस टी। तो हम लोगों ने क्या क्या प्रिंट कर दिया, स्टैक के एलिमेंट्स प्रिंट कर दिया एंड स्टैक का साइज प्रिंट कर दिया। तो यहाँ से प्रिंट हो जाना चाहिए 10, 20, 30 एंड 3। देखो स्टैक एलिमेंट्स अभी तक की जो हमारी स्टैक है वो है 10, 20, 30 एंड स्टैक की जो साइज है वो 3 है, ठीक है। ये हो गया गाइस। तो हम लोगों ने देख लिया पुश ऑपरेशन। एंड हम लोगों ने एक साइज वाला फंक्शन भी देख लिया, जो साइज वाला फंक्शन हम लोग के पास गिवन होता है स्टैक में। तो साइज वाला फंक्शन भी देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं पॉप ऑपरेशन, कि हम लोग पॉप कैसे कर रहे होते हैं स्टैक में से। तो पॉप हम लोग कर लेते हैं। तो लेट्स से हम लोग, अच्छा पहले ना कुछ और पुशेस कर लेते हैं, कुछ और एलिमेंट्स जो हैं वो हम लोग पुश कर लेते हैं एंड फिर हम लोग पॉप करेंगे। तो लेट्स से यहाँ से हम लोग पुश कर लेते हैं 40 सॉरी, एंड यहाँ से पॉप पुश कर लेते हैं 50, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पॉप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉप करेंगे टी डॉट पॉप। तो सबसे पहला एलिमेंट जो पॉप आउट होगा वो होगा 50, ठीक है। एक बार और पॉप करके हम लोग देख लेते हैं, सॉरी, एक बार और अगर हम लोग पॉप कर देंगे तो अब कौन सा एलिमेंट पॉप हो जाएगा, अब पॉप हो जाएगा 40 वाला एलिमेंट। चलो अभी एक ही देखो, एक ही देखो। तो लास्ट जो एलिमेंट है वो 40 होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों लाइन्स को हम लोग फिर से प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं सेव एंड इसको करते हैं रन। तो देखो गाइस, अब हमारा जो स्टैक है वो कैसा दिख रहा है। अब हमारा जो स्टैक था पहले दिख रहा था 10, 20, 30, 40, 50, 5 एलिमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे पुश किए। ये 5 एलिमेंट्स देखो, ये 5 एलिमेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट करा, फिर हम लोगों ने क्या किया, एक एलिमेंट को पॉप कर दिया। तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा होगा गाइस, जो लास्ट इन हुआ होगा। लास्ट कौन सा एलिमेंट इन हुआ है, लास्ट जो एलिमेंट इन हुआ है वो 50 है। जो लास्ट एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ है वो 50 है। तो 50 पॉप आउट हो जाएगा। तो 50 पॉप आउट हो गया। एंड अब हमारी जो स्टैक बची है वो बची है 10, 20, 30, 40 एंड उसका जो साइज है वो है 4। तो ये हो गया गाइस पॉप ऑपरेशन, की जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो स्टैक में से पॉप आउट हो जाएगा। तो ये होता है पॉप वाला फंक्शन। एंड हम लोगों ने कौन कौन सा फंक्शन देख लिया, पुश पॉप देख लिया, साइज देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पीक। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन देख लेते हैं। तो पीक ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग एस आउट लगा देते हैं कि टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक
इस जो टॉप एलिमेंट है वो क्या है, तो स्टैक डॉट पीक अगर हम लोग करेंगे तो उससे हम लोगों को मिल जाएगा जो टॉप एलिमेंट होगा। तो टॉप एलिमेंट क्या होना चाहिए गाइस, आप लोगों के समझ से क्या होना चाहिए टॉप एलिमेंट, तो मैं कहता हूँ कि टॉप एलिमेंट है वो 40 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ रहा है, टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक इज 40। तो देखो ये होता है गाइस फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों ने पुश किया, तो 5 एलिमेंट्स को हम लोगों ने पुश किया। फिर हम लोगों ने क्या करा, एक एलिमेंट को हम लोगों ने पॉप करा, फिर हम लोगों ने चेक करा कि जो टॉप एलिमेंट है वो 40 है। तो ये 4-5 ऑपरेशन होते हैं गाइस। एंड एक और ऑपरेशन मैंने आप लोगों को बताया था इज एम्प्टी, जो कि चेक करके बता देगा कि हमारे स्टैक की जो हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक और एसआउट लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि इज स्टैक एम्प्टी, क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे स्टैक डॉट इज एम्प्टी। इस एम्प्टी एक फंक्शन है जो कि हम लोग को चेक करके बता देगा कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। तो इस स्टैक एम्प्टी तो फॉल्स बता रहा है। तो हम अभी जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर लेट से हम लोग इस स्टैक डॉट पॉप को लेट से हम लोग चला देते हैं, कितनी बार, 4 बार और चला देते हैं ना, 4 बार और चला देते हैं, ताकि हमारा जो स्टैक वाला फंक्शन है, जो इस एम्प्टी वाला फंक्शन है, वो दे रहा हो फॉल्स। तो यहाँ पे आ गया गाइस जावा डॉट एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन आ गया है। तो एक्सेप्शन भी आप लोग देख लो गाइस कि जब हमारा जो स्टैक होता है वो एम्प्टी होता है तो वो क्या एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो देखो अब ये क्यों आया है गाइस, इसका अब मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ कि ये आया क्यों है। तो ये आया है लाइन नंबर 35 पे, 35 पे आया है। क्यों आया है, क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले 5 एलिमेंट्स पुश किए, 10 20 30 40 50, 5 एलिमेंट्स पुश किए। एंड हम लोगों ने पॉप कितनी बार कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 बार पॉप कर दिया। तो अब एलिमेंट्स कितने स्टैक में, स्टैक जो है वो एम्प्टी हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से देखो टॉप एलिमेंट हम लोग गेट कर रहे हैं गाइस, टॉप एलिमेंट हम लोग गेट कर रहे हैं। तो टॉप एलिमेंट अब आएगा कहाँ से, जब स्टैक ही एम्प्टी है। जब स्टैक ही एम्प्टी है तो टॉप एलिमेंट होगा ही नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो स्टैक डॉट पीक जो है वो हम लोग का एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है कि भाई एम्प्टी स्टैक में से तुम लोग कहाँ से पीक कर रहे हो। देखो जावा डॉट यूटिल डॉट एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन कब आती है गाइस, जब हम लोग हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी होता है एंड हम लोग या तो उसमें से पॉप कर रहे होते हैं या फिर उसमें से पीक कर रहे होते हैं, तब ये वाली एक्सेप्शन आती है। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, इस लाइन को कमेंट आउट कर दें 35 वाले लाइन को, एंड हम लोग बस चेक करें कि हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। तो देखो गाइस हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुकी है, तो यहाँ पे आ रहा है 2। तो आई होप कि ये जो कंप्लीट डिस्कशन है गाइस ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने 4-5 ऑपरेशंस देख लिए, हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग स्टैक को यूज़ करते हैं, जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जावा में, उसको यूज़ करके हम लोग कैसे स्टैक बना रहे होते हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टैक के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग एरे का यूज़ करके कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक को। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ किया, लेकिन हो सकता है इंटरव्यूज में कई बार ऐसा बोल दिया जाता है गाइस कि एरे को यूज़ करके स्टैक बनाओ या फिर लिंक लिस्ट को यूज़ करके स्टैक बनाओ। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग ऐसा देख रहे होंगे गाइस कि एरे का यूज़ करके हम लोग स्टैक कैसे बनाते हैं। एंड लिंक लिस्ट वाला फिर मैं आप लोग को समझा दूंगा, एंड फिर आप लोग उसको ट्राई करना कि आप लोग कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टैक को हम लोग एरे को यूज़ करके स्टैक हम लोग कैसे बनाते हैं। एंड उसके नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे गाइस। मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखी है एंड उस लिस्ट में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रीसेंट टाइम्स में काफ़ी पूछे गए हैं स्टैक्स एंड क्यूज को लेकर के। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग उसको डिस्कस कर रहे होंगे गाइस। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि ये कंप्लीट जो डिस्कशन है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।